मतलब होता है कि लगाव अच्छा हो अच्छा हो गया। वहाँ भी कुछ ना ये हम बहुत ही अच्छे ऐसी में हम नसीब से मिलते हैं ऐसे प्रिंसिपल। इतना अच्छा स्टाफ सभी पूरे सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे, शीस दे ले जाए। ये प्रेम की महिमा है कि हम कहीं भी रहें, किसी भी कार्य क्षेत्र में रहें, वो प्रेम हमारा ऐसा स्थायी संबंध स्थापित करता है कि वो जो संबंध है वो चिरस्थायी हो जाता है। आज अवसर है प्रियंका चौहान मैडम की विदाई समारोह का, जो एक अतिथि शिक्षिका है। तो आज आदरणीय प्रधानाचार्य मैम और पांडे मैम और साथ में हमारी विदाई लेने वाली शिक्षिका और व्यवहार श्रीमती प्रियंका चौहान मैडम, एकदम जो विदाई का अभी जो परिदृश्य बना विदाई देने का, वो अचानक से सारे कार्यक्रम सेट हुआ। और अब ये ऐसा होता है कि हम लोग अपने व्यवहार से सारा कुछ बयान कर देते हैं, उसके लिए शब्द कारगर नहीं होते। और बहुत कुछ ऐसा होता है। प्रियंका मैम, आप जुलाई में आपने यहाँ ज्वाइन किया था ना, और इतने कम समय में आपने अपने जो व्यवहार से और कर्म से जो छाप छोड़ी है, वो निश्चित रूप से एक अमिट छाप वो छोड़ती है। तो आपके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत बातें जुड़ी हुई हैं, और आपने जो काम किया है वो आपकी गवाही देता रहेगा यहाँ तक होने की। मैं अपने साथियों में से, क्योंकि मैंने कहा है कि गाइड्स को भी मैं सभी का आह्वान करती थी, यदि कोई उनके साथ अपना अनुभव कोई साझा करना चाहता है तो उनका स्वागत है। अंजलि मैम, आप क्या बेटा मांगे इधर से। विदाई तो करने का मन नहीं है, क्योंकि इसमें किसी का दोष भी नहीं है। सरकार ही हमारी बार बार विदाई करवाती रहती है। अब सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि दे कि हम लोगों की विदाई रुके। 10 साल से विदाई पे विदाई होती रहती है, तो बड़ा कष्ट होता है कि एक जगह हमें अस्थायी करे। यही है कि सरकार को सद्बुद्धि आए कि जे विधि में परम कल्याण सोई करिए कि छोटे पानी दाना। ये सब विदाई रोकना सरकार के बस में है, और किसी के लिए चाहे हमारा स्टाफ भी चाहे है ना। और मैं मैम को अपनी तरफ से दुआ दूंगी कि वहाँ से विदाई ना हो, उस 2-4 साल तो वहाँ टिकना ही रहे। अब आगे तो सरकार ही मर्जी से कहाँ अपने सफर, इनका जो सफर चल रहा है वास्तव में अपनी मर्जी का नहीं है। जिधर हवा का रुख ले जा रहा है उधर जाना पड़ रहा है। लेकिन ये प्रशंसनीय बात है मैडम कि आपने जितना काम यहाँ पर किया है और जिस तरीके से आपका व्यवहार रहा है और जो आपका पीछे का काम है वो काम हो रहा है, तो वो हम सब चर्चा भी कर रहे थे। मैं अब आगे अगर कोई और इच्छुक हो, मैं सुइयाँ भी देखती जा रही हूँ और जो है निवेदन भी कर रही हूँ कि संक्षिप्त शब्दों में कोई अपनी बात को यहाँ पर रखना चाहे। हम चाहते थे मैडम कि विस्तार से सब कुछ हो, लेकिन जो है बाध्यता समय की कोई आप में से जैसे आई मैं वहाँ पे छोड़ के आई वो भी जस्ट मेरे सामने बैठी थी। यहाँ की देखा कि यहाँ की ट्रेन का मेरे ही सामने बैठी थी, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उसके। और एकदम से शॉर्ट हुई पहली बार मैंने महसूस किया कि आंटी को इस तरह से झटका जो लगता है बहुत गलत है। हाँ, बहुत ही अच्छी बात नहीं है। इस तरह से मतलब मैंने महसूस भी किया कि सही नहीं है जिस तरह से इसको एकदम से जाना पड़ा। 2 घंटे में सारी बात जी ठीक है। आगे ये चीज़ें ना हो, इसीलिए ताकि मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़। अब यहाँ पर व्यवस्था के आगे सभी लाचार हैं। मैं लोगों से निवेदन करती हूँ क्या कहना था। मैं तो उसकी जब ज्वाइनिंग के लिए आई थी मुझे भी नहीं पता था। मैं तो सीधे किसी ने मुझसे आके कहा कि होम साइंस वाले ज्वाइन करने आए, तो मुझे वाकई में मुझे भी कष्ट हुआ। ठीक है, उसकी भी ये तो परंपरा है, चलता ही रहेगा। लेकिन हाँ, झटका तो थोड़ा सा तो महसूस होता ही है। हाँ, और फिर यदि कोई व्यक्ति कर्मठ होता है तो उसके लिए और ज़्यादा। देखो, इसको कोई अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। माँ भी ऐसी होती है ना, जो बेटी ज्यादा काम करती है ना तो धीरे से छुपा के कहती है तू अपने पास कर। मैं सही कह रही हूँ? तो ये वाला मन मेरे में भी था, क्योंकि मैंने उसने कभी भी इंटर क्लास टीचर ही नहीं किया।
दिया था, उसने मुझे आके कहा था कि मैं किसी से हो सके तो ये मेरा चेंज करा दीजिए। मैंने कहा बेटा कोई ऐसा है ही नहीं कि मैं चेंज कर पाऊँ, अब कोई बच्चा ही नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे पास आके सीख ले। लेकिन है जो भी हो वो मेरे पास भी नहीं आए, वो मैडम के साथ बैठ के सीख लिया, कर लिया, और भी काम थे वो अपने आप में करती रही। इसके अलावा उसका पारिवारिक देखो सब कुछ यहाँ उसने सेटल किया, 6 महीने भी नहीं रह पाए, कमरे में भी पैसे लगाए बच्चे ने, और एकदम से झटका। तो ये तो बहुत कष्टदायी था ही, लेकिन चलो एक चीज़ अच्छा हुआ कि उसको तुरंत मिल भी गया, उसको ज़्यादा दिन घर में बैठना नहीं पड़ा। ये भी चलो उसका नसीब अच्छा था, इसलिए ये भी उसको तुरंत मिल गया। हाँ, लेकिन एक जो मन उसने यहाँ लगाया था, शायद वहाँ जा कर के उसे ज़्यादा भक्त के साथ सब कुछ धीरे धीरे आदमी भूल ही जाते हैं, तो इसलिए ऐसा भी कोई वो नहीं है, सब ठीक ही होगा। और आगे ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हो अच्छा ही हो, हम इधर उधर न रह के भगवान आप लोगों को परमानेंट कर दे, आप लोगों को एक जगह जहाँ देखते हो कहीं भी देखते हो हमें एक जगह स्थिर कर दो, और वो शायद जल्दी ही हो जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। शायद गवर्नमेंट कुछ प्रयासरत है, सुनने में आ रहा है, तो ईश्वर करे आप लोगों का सभी का इस मामले में, तो मैं कहूँगी आप सब परमानेंट हो जाओ जल्दी से जल्दी, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। वास्तव में एक मल्टी टैलेंटेड बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं प्रियंका मैडम, और ये उनके कार्यशैली से ही चलता था। अब बहुत सी चीज़ें मुझे मालूम है प्रियंका मैडम, क्योंकि जो एक तो ये पर्दे के सामने का दृश्य, पर्दे के पीछे का दृश्य भी यही कहता है कि सारे टीचर्स की दुआएं आपके साथ हैं, और सब आपके बारे में बड़ी शुभेच्छा, आपकी हर एक जगह व्यक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन अव्यक्त सब मुझे मालूम है कि सबकी अपेक्षाएं और दुआएं आपके साथ हैं। और अब आपसे निवेदन है कि अपना जितना भी यहाँ पर समय गुजरा है, कुछ यादें कुछ बातें यहाँ पर शेयर करें। मन का लगा था, आंखों से आंसू आने का मतलब होता है कि लगा अच्छा हो गया ना, वही तो इतने साल से मुझे मतलब एकदम घर जैसा लगा, बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा वहाँ मिलने की एकदम ज्वाइनिंग मिले, लेकिन मुझे अंदर से कुछ नहीं हो वहाँ भी कुछ ना ये हम बहुत ही अच्छे ऐसी हैं, नसीब से मुक्ति है ऐसी परिस्थिति, इतना अच्छा स्टाफ, सभी पूरे सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कर लिया कोई नहीं मैम, आप वहाँ पर अकेले नहीं है, हम लोग की भी दुआएं साथ में हैं, हम लोग की शुभेच्छाएं साथ में हैं, और आप लोगों के साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव होगा, ये हमारी शुभकामनाएं। तो आप मतलब ईश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा आपके साथ, आप लोगों के साथ। और ये अस्थिरता तो हम लोगों को भी अच्छी नहीं लग रही है, इस तरह से हर कोई ये स्तब्ध रह गया, एकदम से अचानक से सारी चीज़ें ठीक होती हैं, तो एकदम से बहुत जोर का झटका लगा था सभी को, लेकिन समय के आगे और व्यवस्था के आगे सब लाचार हैं। तो आपको हम लोग ही हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और पूजा मैडम ने इतनी जल्दी सारी व्यवस्थाएं बना दी, अभी पता चला। तो दर्शकों, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, अर्थात प्रेम न तो बाड़ी में उपवनों में उगाया जा सकता है और न बाज़ारों में खरीदा या बेचा जा सकता है। राजा प्रजा जो रुचे, शीस दे ले जाए। प्रेम तो राजा या प्रजा जो भी जिसको भी अच्छा लगता है वो अपना शीस दे और इसे ले सकता है, अर्थात जो भी समर्पित हो करके प्रेम से संबंध रखता है, प्रेम का व्यवहार करता है, समर्पित भाव रखता है, वो इसे प्राप्त कर सकता है। प्रेम कोई गरीबी या अमीरी के वस्तु नहीं है। तो ये प्रेम का ही एक अद्भुत नमूना
था जो आप प्रियंका चौहान मैडम की विदाई के रूप में देख रहे थे। इन्होंने यहाँ अतिथि शिक्षिका के रूप में मात्र 9 या 9.5 महीने के लगभग GGIC बाजपुर में कार्य किया और ऐसी अमिट छाप छोड़ी अपने कार्यों से कि आज भी हम सब उनको याद कर रहे हैं और उनकी विदाई के अवसर पर सभी भावुक हो गए थे। तो हमें गर्व है, हम ऐसी एक अच्छी प्रधानाचार्य के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और सभी लोग बड़े स्नेह से प्रेम से मिल कर के रहते हैं। जहाँ ये प्रेम भाव पनपता है वहाँ कर्म बड़ी सहजता से होते हैं, संबंधों में मिठास आती है। जीवन तो सभी का चलता है, परंतु यदि हम अच्छे से कर्म करें और साथ में सौहार्द की भावना रख के मिलजुल कर काम करें तो कोई भी कार्य क्षेत्र हो, कोई भी कठिन से कठिन काम हो, वो संभव हो जाता है। हालांकि हम सबको दुख है प्रियंका मैडम के विदाई का, उनके जाने का, लेकिन ये खुशी है कि वे अन्यत्र अब कार्यरत रहेंगी और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको एक उज्जवल भविष्य मिले, स्थायित्व मिले और आगे वे उन्नति के पथ पर बढ़ती रहें। और यही मैं प्रार्थना करूँगी आप सभी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका जीवन भी इसी प्रकार उदात्त भावों से, उच्च भावों से, प्रेम के भावों से महकता रहे, आगे की ओर बढ़ता रहे और सब परस्पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य करें तो तभी अच्छा लगता है। धन्यवाद।